और रति भाभी का कॉल। रति, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? बताओ मुझे, कहाँ थी अब तक? क्या हुआ मम्मी जी, आपको मेरी चिंता हो रही थी? चिंता नहीं, गुस्सा आ रहा था मुझे तुम पर। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, मुझे परेशान करना चाहती थी। परेशान करने की कोशिश कर रही थी मुझे, डराना चाह रही थी तुम मुझे। रति, बस एक बात याद रखना, डर को जो डरा दे उसे उग्रा कहते हैं, समझी तुम? मम्मी जी, मैं आपको क्यों डराऊंगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे सामने ये नाटक मत कर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब सब कुछ पता चल चुका है। मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही थी तुम सब जानते हो। तुझे पता है ना रति? क्या पता है मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ओह रियली? मॉम के सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है रति सावित्री। वैसे तुमने तो वो दूध पी लिया था ना, तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? और ये गायब होने का नाटक क्या है रति? मतलब महल में सबको तुम नजर आ रही थी सिवाय मेरे। चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? कितनी कमजोर हो गई हो? इसे पकड़ो, मम्मी जी, शाबाश। इसका मतलब ये सच है? आप वाकई में मेरे खाने में, मेरे जूस में, दूध में कुछ मिला के दे रही थी? हाँ हाँ हाँ। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आप मुझे मारने की कोशिश करेंगी। कोशिश नहीं रहती बेटा, उग्रा कभी कोशिश नहीं करती, वो डायरेक्ट काम को अंजाम देती है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि वैसे भी तुम अब 2 पल की मेहमान हो। तुमने आज प्रसाद खाया था, वो कृषा की सुबह की आरती वाला प्रसाद। मैं जानती हूँ बेटा, तुम प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करते हो, है ना? रति की फेवरेट बर्फी। मुझे पता है रति, तुम ये अंजीर वाला प्रसाद ही खाओगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये प्रसाद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी प्रसाद होगा। हमें जो करना था ना, हमने वो कर लिया। अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, चल के देखें क्या? और अब यही सही रहेगा, चलिए। और अब धीरे धीरे तुम्हारी सांसें बंद होने लगेंगी। तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, एक ऐसा अंधेरा जो फिर कभी खत्म नहीं होगा रति। और वैसे भी राघव वापस आने वाला है। हाँ, राघव वापस आ रहा है रति। फाइनली अब मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल जाएगा और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगा रति। और तुम्हें पता है, ये सब ना कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। हाँ, कोई फायदा नहीं होगा रति, बहुत देर हो चुकी है। मॉम, but you're too much. वो तो मैं हूँ।
रति भाभी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? रति भाभी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? भाभी बोलिए क्या हुआ? भाभी डॉक्टर साहब कुछ बोलिए ना, रति भाभी ठीक हो जाएंगी ना? कृष्णा प्लीज, डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। रति भाभी ठीक हो जाएंगे। ओके सॉरी रति भाभी, जो हुआ वही रोकना चाहते थे हम, लेकिन अगर आज आपको कुछ किया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। 6 घंटे हो गए, अभी तक डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर प्लीज कम। मैं आगे के लिए आपको सारी मेडिसिन लिख कर देता हूँ। जयदी अब कैसी है रति? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जान बच गई रति की। उन्हें अब तक होश तो नहीं आया, लेकिन रति और बच्चा दोनों ठीक है। बच्चा? यू मीन रति प्रेग्नेंट है? हम ना कहते थे पिछले कई दिनों से ना हमें वो थोड़ी भारी भारी सी लग रही थी, लेकिन किसी को खबर ही नहीं इस बात की। क्या फर्क पड़ता है मामा, पता चल गया ना। अरे लेकिन हम में से किसी को मालूम होना चाहिए ना इसके बारे में। I mean, रति ने ये बात आखिर छिपाई क्यों? मीनाक्षी काकी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि जब तक राघव भैया वापस नहीं आ जाते वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी। मतलब आपको ये बात पता थी? जी जय माँ, और हमें सिर्फ इतनी ही बात नहीं, कोई और बात भी पता है। और क्या पता है? कि उनकी ये हालत किसने की है। किसने की? इन दोनों ने। What? नैना और उग्रा ने? जी जय माँ, ये लोग रति भाभी के खाने पीने की चीजों में कुछ लिक्विड मिला के दे रहे थे, जिससे रति भाभी की तबीयत और खराब होती जा रही थी। उनके देखने, सुनने, समझने की शक्ति कमजोर हो रही थी, और ये सब कुछ इनके दिए हुए उस लिक्विड की वजह से। कृष्णा, झूठ बोलने की हद होती है। कुछ भी बोले जा रही हो। सही बोल रही हैं भाभी। अरे इसका मतलब तुम्हें भी पता था ये सब? हाँ मॉम, पता था। इतने दिन से जो ड्रामा चल रहा रति भाभी का ख्याल रखने का, वो इसीलिए था। हम दोनों को इन पे पहले से ही शक था, इसलिए आरव और मैं रति भाभी पर नजर रखे हुए थे। और जब हमें यकीन हो गया कि ये लोग जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे, हमने रति भाभी को उनके मायके जाने के लिए कह दिया। लेकिन नहीं, उग्रा बुआ ने रति भाभी को वापस बुला लिया और फिर इनके कमरे में भी शिफ्ट हो गई। और रति भाभी की ये हालत भी इन दोनों ने की है। इन्होंने रति भाभी को कुछ मिला के खिलाया है, और हमें लगता है ये उन्हें जान से मार देना चाहती है। बस कृष्णा। जयलक्ष्मी जी, अब तो हद हो गई है। ये लड़की कुछ भी बकवास कर रही है। इसने कुछ प्रॉपर्टीज हमारे नाम होने से क्या बचा ली, खुद को डिटेक्टिव समझने लग गई है। कुछ भी बेतुकी अनाप शराब कहानियां सुना रही है। कहानियां नहीं है ये, कहानियां नहीं है। कृष्णा, आपको एहसास भी है जो इल्जाम आप उग्रा पे लगा रही है वो कितनी बड़ी बात है? जय मां, इनकी हरकतें इतनी छोटी है तो इल्जाम तो बड़े लगेंगे ही ना। हम जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ओ कृष्णा, झूठ बोलना बंद कर। झूठ हम नहीं, आप बोल रही हैं। हाँ तो फिर पूछिए इससे जयलक्ष्मी जी, कोई सबूत है इसके पास? क्या इसने मुझे और नैना को रति के खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था? राजकुमारी जी इतनी बड़ी डिटेक्टिव बन रही हैं तो इन्होंने टेस्ट तो करवाया ही होगा। करवाया था। तो क्या आया टेस्ट का रिपोर्ट? जो खाना बुआ रति भाभी को दे रही थी उसमें कुछ नहीं था।
लेकिन हमें फिर भी इन पर शक है। ये पक्का रति भाभी को कुछ मिला के खिला रहे हैं। वाह वाह कृष्णा, वाह। मैं मान गए तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। और जयलक्ष्मी जी, इस लड़की के पास ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह है, फिर भी सिर्फ शक के बिना पर ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन आप इसे कुछ नहीं कह रही। और मीनाक्षी जी, आप आजकल आपका बेटा आरव इस लड़की की संगत में कुछ ज्यादा ही रहने लग गया है, इसीलिए इसी की जुबान बोल रहा है। जब सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है ना, तो लोग ऐसी बातें बनाते हैं। लेकिन जितनी चाहे मर्जी आप बातें बना लीजिए, सच सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि वो सच क्या है वो सिर्फ हमें पता है, आरव को पता है और रति भाभी को पता है। और ये बात इन्होंने खुद रति भाभी को बोली है। ओ अच्छा, इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ है। भाभी आप वहां पे बोल के तो आ गई, लेकिन प्रूफ कहाँ पे है हमारे पास? आरव आप भूल गए, हमने प्लान किया था ना कि रति भाभी उग्र बुआ के कमरे में जाके हमें फोन करेंगी, जिससे हमें उग्र बुआ के मुंह से उनकी के गुनाह का सबूत मिल जाए। और अगर वो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो हम जाके उनको बचा पाए। अरे भाभी फोन पे कुछ सुनाई दिया ही नहीं। आरव, रति भाभी के फोन पे सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। इसका मतलब उन्होंने जो हमें फोन किया था वो भी उसकी रिकॉर्डिंग उनके फोन में होगी। हाँ, पर भाभी जब हम रति भाभी से मिले तब उनके पास फोन नहीं था। इसका मतलब कि वो फोन अभी भी कमरे में है। हमें बस जाके वो फोन ढूंढना है और सबूत हमारे पास होगा। चलिए ढूंढने चलते हैं। आरव, हम दोनों नहीं, सिर्फ हम जाते हैं। हमें ना उग्र बुआ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर वो रति भाभी को पहले ही जान से मारने की कोशिश कर सकती है तो उन्हें होश ना आए उसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए आप जाके रति भाभी के कमरे के सामने उन पर नजर रखिए, हम जाके फोन ढूंढते हैं। भाभी अपना ख्याल रखना। हम वो फोन ढूंढ के रहेंगे। माया! सबके साथ। माया माया माया, वेट वेट वेट। ओह, थैंक गॉड आई फाउंड यू। अच्छा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। मतलब तुम्हारे साथ और कौन कौन है जो मुझसे बाद में बात करेगा? I mean, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ दक्ष, ओके? लेकिन माया मुझे तुमसे बात करनी है, बस 2 मिनट लगेंगे, सुन लो ना प्लीज। दक्ष, लेटर प्लीज, अभी बहुत जरूरी काम है मुझे। मुझे भी बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेकर आया हूँ आज की वैलेंटाइंस डे पार्टी के लिए। हम लोग सारे ना कलर कोऑर्डिनेटेड कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे, बड़ा मजा आएगा। दक्ष, यू नो ना रति भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हम पार्टी करेंगे डजंट लुक नाइस। माया, मुझे पता है डॉक्टर्स ने क्या कहा। वो देखना रात तक एकदम ठीक हो जाएंगी। पता है रति भाभी हमें वैलेंटाइंस डे की पार्टी की तैयारी करते हुए देख के ना एकदम खुश हो जाएंगी। और जब इंसान खुश होता है ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने किताब में पढ़ा था। चलो चलो पार्टी की तैयारी करते हैं। दक्ष, लेटर प्लीज। माया प्लीज 2 मिनट लगेंगे, एक बार तो पहन के देखो। दक्ष, अभी नहीं प्लीज। अरे देखो देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एक बार प्लीज ट्राई करो ना। दक्ष, अभी नहीं। माया प्लीज ना एक बार ट्राई करो। दक्ष, मैंने बोला ना अभी नहीं, मैं बाद में बात। माया प्लीज मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम अभी पहले ड्रेस ट्राई करो। दक्ष, लीव माय। नो मैं प्लीज ट्राई करो ना एक बार। दक्ष, माया, दक्ष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो फिजियोथेरेपी का टाइम है ना? या आई नो, बट मैं माया को ये वैलेंटाइंस डे पार्टी की ड्रेस दिखाने आया था। मैंने तुम्हारे लिए भी बनवाई है। पता है हम सब कलर कोऑर्डिनेटेड कॉस्ट्यूम्स में रहेंगे, बड़ा मजा आएगा।
चलो ठीक है, मैं ना पार्टी की तैयारी शुरू करता हूँ, बहुत मजा आने वाला है। ओके? और हाँ, ये ड्रेस मैं अपने पास रख लेता हूँ, तुम बाद में आराम से ट्राई कर लेना। ओके, बाय बाय। ऋषा, मैंने सुना रति भाभी की हालत से जिम्मेदार उग्रा बुआ और नैना। देवराज सर, हम वही साबित करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन कैसे? ये सब कैसे पता चले? हमें बस 2 मिनट दे दीजिए, सब कुछ सामने होगा। बस हम बस यूं गए और मेरी यूं बात आए। तो कहाँ हो सकता है रति भाभी का फोन? उग्रा के हाथ में तो नहीं लग गया और उन्होंने फोन तोड़ के नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ ढूंढूं फोन? यार जी, कुछ तो आइडिया दीजिए। रति भाभी का नंबर। सकता है मिल गया। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, मुझे परेशान करना चाहती थी। परेशान करने की कोशिश कर रही थी मुझे, डराना चाह रही थी तुम मुझे। सबूत चाहिए था ना आपको उग्र बुआ, मिल गया सबूत। तो तुम्हें प्रूफ मिल गया? अब तुम ये रिकॉर्डिंग नीचे जाके सबको सुनाओगी? लेकिन अगर मैं ये तुम्हें ना करने दूं तो? नैना, झूठ की बात है ना, सच्चाई के सूरज को कुछ देर ही ढक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। सच्चाई तो सबके सामने आके रहेगी और इतने दिनों से जो आप लोग रति भाभी के साथ कर रहे हैं ना, एक बार उनको होश आ जाए वो सबको बता देंगी। फिर किस किस के कान बंद करेंगे आप और उग्रा बुआ? और अगर मैं कहूँ कि रति सावित्री की जिंदगी का बल्ब ना मॉम हमेशा के लिए फ्यूज करने वाली है। इनफैक्ट मॉम अभी वो ही कर रही है। बस अब और नहीं, इस जिंदगी और मौत के खेल में मौत के जीतने का वक्त आ गया है। और बच्ची तुम मिस हिंदी डिक्शनरी, और तुम्हारा जो ये क ख ग वो forget it, वो फुल स्टॉप ना आज मैं लगाऊंगी। फोन दो मुझे। नैना, फोन दो। नैना क्या? नैना छोड़ो, क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। गुड नाइट रति, स्लीप फॉरएवर, रेस्ट इन पीस बहुरानी। नैना क्या? फोन दो कृष्णा। आप ये क्या कर रही हो? देख लिया होगा ना अब आपने भैया, आप नहीं थे तो उग्रा बुआ रति भाभी का कितने अच्छे से ध्यान रख रही थी। राघव, बेटी तू वापस आ गया? तो कुछ दिनों बाद वापस आने वाला था ना, तू इतना जल्दी कैसे? कोई बात नहीं, अच्छा बतो आ गया। कैसे है तू?
पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्या कर रही थी? वो बेटा मैं वो बस रति। हम बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपकी मॉम और बहन इतने दिनों से रति भाभी के साथ क्या क्या कर रही हैं और अभी क्या करने जा रही थी। राघव ये बकवास कर रही है ये। बेटा